इब्ने इंशा साहब का एक शेर है, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। इन लाइंस के साथ आज मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये शेर अगर आप समझ गए तो आज की क्लास भी आप हमारी बड़ी आसानी से समझने वाले हैं। जैसे उसमें राइटर ने कहा कि कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगहों पर अलग अलग होते हैं। कुछ लोग जैसे जैसे मीन्स उसके चेहरे को, उसकी बिलव्ड के चेहरे को कुछ लोग चांद कह रहे हैं, कुछ लोग तेरा चेहरा कह रहे हैं, मतलब ओके। और हम भी वहीं मौजूद थे, हमें ठीक है, हमसे जब सबने पूछा तो हमने कहा तेरा पर्दा मंजूर है, तेरा पर्दे में रहना मंजूर है, कुछ छिपे रहने। तो जब कुछ लेटर्स को कुछ अलग बोला जाएगा, कई बार अलग जगहों पे अलग बोला जाएगा, और कुछ लेटर्स को कुछ भी नहीं बोला जाएगा, पर्दे में रहेंगे, वो रहेंगे तो मगर साइलेंट रहेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो इससे समझने में आसानी रहेगी। और प्रोनाउंसिएशन को आप लोग को ध्यान रखिएगा, इसे प्रोनाउंसिएशन बोलना है, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना है, प्रोनाउंसिएशन। आपको पता ही है 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, 5 वोवेल्स और बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे ए साउंड की। ए साउंड में सबसे पहला साउंड हो जाता है हमारा अ वाला। इसमें अ सिंपल अ आवाज आएगी, जैसे अप्रिशिएट, एसोसिएट, एनोनिमस, अट्रैक्ट, अनाउंस। ओके, अब ए का साउंड जहां आ वाला हो जाएगा, ओके, फास्ट, फादर, ब्लास्ट, गार्निश, पार्डन। अब ए का अगला साउंड हम बात करेंगे जहां पर ए का साउंड ई का भी होता है, जैसे कि मैरिज, माइलेज, एवरेज, लैंग्वेज, विलेज। अब इसमें एक खास पैटर्न देख रहे हैं आप, ए जी ई एंड में आएगा अगर, तो ज्यादातर जगहों पे ई का साउंड आएगा। अब कई लोग इसको विलेज बोलते हैं, गांव को विलेज नहीं होता, इट इज विलेज। क्या होता है? विलेज। ओके, अब ए का साउंड जब ए का रहेगा तो रेट, गेम, बेक, टेबल, फेल। अब ए का साउंड हमारा ए का भी रहता है, जैसे कि बैक, लैक, क्लैश, ट्रैक, ग्रैब। अब ए के अगले साउंड की हम बात करेंगे जहां पर ऑ का साउंड आता है, जैसे कि मॉल, टॉक, सॉ, बॉल, टॉल। ओके, अब ए के अगर अगले साउंड की हम बात करते हैं ए अ, जैसे शेयर, ए अ, शेयर, शेयर। ओके, डेयर, फेयर, स्पेयर, वेयर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बी साउंड, बी साउंड में आपको बिल्कुल नहीं सोचना, पहला जहां ब वाला ही ज्यादातर जगहों पे साउंड रहता है, पूरा बिग, बुल, ब्राउन, बॉय, बस। दो जगहों पे बी साइलेंट रहता है। पहला अगर बी एम के बाद आता है, ठीक है, जैसे कि डम, कॉम, नम, थम, लिम, प्लम, प्लमर। जो नल वगैरह की रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको प्लमर बोला जाता है, प्लम्बर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। अब इस रूल का एक एक्सेप्शन है, नंबर, NUMBER होता है, लेकिन उसे नंबर नहीं बोला जाता, नंबर बोला जाता है, इसे प्लमर बोला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा साइलेंट बी क्या होता है, जब वो बी टी से पहले आता है, डेट, सटल, डाउट, डेटर, इंडेटेड। ओके, यहां पर आपने देखा बी साइलेंट, बी का कोई साउंड नहीं है। सी साउंड में पहला साउंड सी वाला का वाला होता है, अगर सी आता है AOUKRT से पहले, तब इसका सी का साउंड का वाला हो जाएगा, जैसे केबिन, कंट्री, कप, जैकेट, क्रूअल, फैक्ट, एक्चुअल। ओके, अब सी वाला दूसरा साउंड होता है स वाला। स में जब अगर सी आएगा IEY से पहले, तो बोल दे उसको स वाला साउंड करेंगे, जैसे सिविल, डांस, सर्टेन, नीस, नीस भतीजी या भांजी को बोलते हैं, साइबर। ओके, अब अगला साउंड है हमारा सी वाला, श वाला, जहां श का साउंड रहेगा, जैसे सोशल, ओशन, म्यूजिशियन। अब इसको CIN को ध्यान दीजिएगा, शियन नहीं बोलना है, शन बोलना है, जहां जहां भी रहेगा बोल दीजिए, म्यूजिशियन, पॉलिटिशियन, इलेक्ट्रिशियन, मैजिशियन। ओके, इनको मैजिशियन या पॉलिटिशियन बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे फेशियल, फेशियल नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? फेशियल। CIL जहां भी रहेगा, ऑफिशियल, आर्टिफिशियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, बेनिफिशियल, और कोई वर्ड CIL वाला हो पता आपको तो लिखिएगा कमेंट में। ठीक है, और एक वेबसाइट और बता रहा हूं आपको, housesay.com, वहां पर आप वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब डी साउंड जो है ड वाला साउंड देगा, इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। डेली, ड्रॉ, डाउट, डिलीजेंट, ड्वेल,
टुडे गार्डन। ओके, ये सब डाक वाला। ई वाले में कुछ अलग अलग साउंड होंगे, अभी करते हैं, आपको समझ में आ जाने वाले हैं। पहला ए का साउंड जैसे 10, वेट, बेल्ट, बेड, नेक, वेल। ओके, ए का साउंड आ गया। अब दूसरा ई का साउंड, ई ई जब हो जाएगा तो बड़ी वाला खींच के बोला जाएगा, वीप, ग्रीट, स्वीप, पीप, ट्री। ओके, अब अगला जो साउंड हो जाता है, ई सिंगल ही रहेगा लेकिन साउंड ई का ही आएगा, चेंज नहीं होगा। जैसे ही, शी, बी, दीज, सीन, वी, सिंगल ई रहा लेकिन साउंड ई वाला ही रहा। अब अगला ई ए रहेगा लेकिन साउंड ई का ही रहेगा, जैसे क्लीन, ड्रीम, हीप, रीप, स्क्रीन। स्क्रीन चीखना होता है। ओके, अब अगला जो साउंड होता है उसमें ई आ का साउंड देगा, जैसे कि गोल्डन, प्रॉब्लम, हैपन, हर, गार्डन। ओके, अब कुछ जगहों पर ई जो होता है हमारा साइलेंट होता है, उसका कोई साउंड नहीं आएगा, जैसे मेड, वाइफ, होप, रूल, प्लेन। और इसमें खासियत देख रहे हैं आप, ई एंड में है ज्यादातर में, तो ई एंड में रहेगा, कोई साउंड ई का नहीं आएगा। ओके, अब अगला जो है हमारा एफ साउंड। एफ साउंड में क्या हो जाता है, बस फ की आवाज आएगी, जैसे कि फ्रेंड, फाइंड, फैंटास्टिक, फियर एंड फील। अब जीएच भी कई जगह फ का साउंड देता है, जैसे लाफ, रफ, टफ, खांसी को कॉफ, कफ नहीं, एनफ। ओके, अब नेक्स्ट जी साउंड है। जी साउंड में पहला साउंड हमारा, जी के दो साउंड होते हैं, पता ही आपको, एक ज वाला, सॉरी, एक जी साउंड में एक ज वाला होता है और दूसरा ग वाला होता है। पहले हम बात करेंगे ज साउंड की। ज कहां रहता है, जैसे जिंजर, जनरल, जेंटल, जिप्सी, जायंट। जायंट बहुत बड़े को बोलते हैं, वेरी बिग के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं जायंट। ठीक है, अब जी ग का साउंड रहेगा, जैसे गर्ल, गुड, गवर्नमेंट, गिव, किंग, रिंग। और जी अगर किसी वर्ड के एंड में आ रहा है तो उसका साउंड ग वाला ही रहेगा, जा वाला बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, अब जी कई जगहों पे मतलब जी एन के साथ अगर मिलके आएगा तो जी साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि असाइन, रिजाइन, फॉरेन, कैंपेन, बिनाइन, नैट। ओके, यहां पर जी साइलेंट हो गया। आप चाहें तो इसको नोट करते चलिएगा या फिर वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, और या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मगर नोट जरूर कर लीजिएगा। चाहे स्क्रीनशॉट लें चाहे देख रहे हो, नोट करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। और एच साउंड का सबसे कॉमन साउंड है हा वाला साउंड, जैसे कि हेल्प, हॉलीडे, होम, हीट, हैंड। ओके, अब एच कुछ जगहों पे साइलेंट भी रहता है, वो भी देख लीजिए। ऑनेस्ट, ऑनर, व्हीकल। व्हीकल बोलना है, एच का कोई साउंड नहीं है, कई लोग व्हीकल बोलते हैं, हा पे जोड़ देते हैं, नहीं। एग्जॉस्ट, आवर। ओके, एच का कोई साउंड नहीं, एच साइलेंट है। आई साउंड में समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से इसको, आपको मींस इसमें कुछ लोग को कंफ्यूजन रहता है। पहला वाला सिंपल आई है तो छोटा ई जैसा बोल दिया जाएगा, छोटी की मात्रा जैसा, बिग, ट्रिक, किल, शिप, लिट, क्लिक। ओके, अब अगला साउंड जो हो जाता है हमारा आई का, वो हो जाता है आई वाला ही, सेम जैसे आई को जो बोलते हैं वही साउंड, जैसे बाइंड, माइल्ड, राइड, बिहाइंड, काइंड। यहां आप आई को देख रहे हैं, आई वाला साउंड दे रहा है। अगला जो है आई साउंड, आई प्लस जी एच रहेगा, लेकिन यहां जी एच साइलेंट रहेगा, सिर्फ आई का साउंड आएगा। साइट, हाई, लाइट, राइट, ब्राइट। यहां देख रहे हैं आप, जी एच के लिए कुछ नहीं बोला जा रहा है, जी एच साइलेंट है, बस आई बोला जाएगा। अब आई का कई जगहों पे साउंड अ वाला भी रहता है, जैसे कि फर्म, फर्स्ट, वर्च्यू, बर्थ, सर्कल। ठीक है, यहां पर आई का साउंड आई जैसा नहीं रहा, आ जैसा हो गया। ठीक है, अब कई जगह आई का साउंड आय जैसा रहता है, जैसे कि फायर, एडमायर, डिजायर, एंटायर, इंस्पायर। ओके, तो यहां पर आई वाला बाद वाला साउंड आय जैसा आ गया है। ठीक है, अब ई आई ई आए या ई आई आए, यहां पर साउंड ई जैसा रहना है, जैसे सीज, अचीव, ब्रीफ, डिसीव, रिसीव। ओके, तो ये चीजें भी ध्यान रखिएगा, जे साउंड का सिंपल जा साउंड रहना है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे ज साउंड, जुलाई, जार, जॉब, जूस, जग। ओके, अब अगला जो हमारा है इसमें जे, ठीक है, अगला के साउंड है हमारा। जे साउंड का एक ही साउंड होता है, के साउंड में का साउंड सिंपल रहेगा, का वाला, कि जैसे कैटल, किडनी, स्किड, किल, स्किम। ओके, अब के साइलेंट रहता है अगर के एन मिल के आएगा। नकल, नकल उंगलियों के जोड़ों को कहते हैं नकल। नाइफ, नी, नेव, नॉलेज। नॉलेज होता है, नॉलेज या नॉलेज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। एल साउंड सिंपल ल वाला साउंड होता है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लैडर, लॉग, स्नेल, स्पेल, लैम्प। ओके, अब कुछ जगहों पे एल साइलेंट भी होता है, अगर एल डीएफएम के से पहले आएगा तो, जैसे कि वुड, हाफ, काम, पाम, फोक। ओके,
अब एम साउंड माँ वाला साउंड रहेगा, सिंपल माँ जैसा है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैरी, ड्रम, मिड, अमाउंट, मदर। ओके, अब एन साउंड में ना का साउंड पहले रहेगा, जैसे जहां ना वाला बोल दिया जाता है, नो, नेवर, नाइट, नून, नाइन। ओके, अब एन कुछ जगहों पे साइलेंट भी रहता है, अभी वो ऑटम, कॉलम, हिम, डैम, सोलेम। ओके, अब यहाँ पे एक पैटर्न देखा होगा आपने, एन एम के बाद आ रहा है तो साइलेंट हो जा रहा है। अब ओ साउंड में ओ के कई सारे साउंड होते हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से, आपको बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाले हैं। ओ का साउंड ओ जैसा ही रहे, ओपन, पोस्ट, जोक, होप, गोल्ड। ओके, अब अगला साउंड जो है हमारा ओ का ही ओ वाला आएगा, जैसे कि गॉड, हॉट, स्पॉट, ड्रॉप, फॉक्स। ओके, मेरे साथ साथ बोलते चलिएगा, प्रैक्टिस करते चलिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। अब ओ डब्ल्यू कई जगह आता है लेकिन उसका साउंड ओ जैसा ही रहेगा, जैसे सो, लो, क्रो, शो, रो, बो। ओके, अब इसके बाद से ऊ वाला साउंड छोटे ऊ वाला जैसा रहेगा, जैसे लुक, वुड, बुक, गुड, फुट। ओके, अब इसके बाद से जब हमारा ऊ रहेगा लेकिन पूरा बड़े ऊ जैसा साउंड रहेगा, जैसे कि मून, रूट, कूल, रूम, सून। ओके, अब आप देख रहे हैं कुछ जगहों पे ओ है तो अलग साउंड है, ओ हो है दूसरी जगहों पे तो अलग साउंड है। बस इसको आप प्रैक्टिस से आ जाता है, प्रैक्टिस जितना करेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना आपको ज्यादा आएगा। अब ओ का साउंड ऊ वाला जैसा, डू, हु, टू, टू, थ्रू। ओके, यहां पर अकेला हुआ है लेकिन खींच के बोला जा रहा है, पूरा जोड़ दे के बोला जा रहा है। अब ओ का साउंड आ वाला भी रहता है, जैसे कि सन, टंग, सम, नन, कम। ओके, अब यहां पर देखना आपने ओ का साउंड आ जैसा हो गया। पी साउंड में ज्यादा सोचना नहीं है, पहला साउंड पी का प जैसा ही रहेगा, जैसे पिग, पैन, पुट, प्लीज, पैक। अब कुछ जगहों पे पी साइलेंट रहता है, वाला भी समझ लीजिए, टेम्प्ट, साइकोलॉजी, रिसीट, एम्प्टी, साइकी, यहाँ साइलेंट है। ठीक है, तो ये वर्ड जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आगे के लिए क्लियर हो जाएंगे। क्यू के बारे में खासियत समझ लीजिए, क्यू के जितने वर्ड आप पाएंगे क्यू के बाद यू जरूर पाएंगे। तो पहला साउंड क्वा वाला रहता है, जैसे कि क्वीन, क्वाइट, क्वेल, क्वेस्ट, इंक्वायरी। अब कुछ जगहों पे क्यू यू का साउंड का वाला भी रहता है, जैसे एंटीक, कॉन्कर, लिकर, यूनिक, ग्रोटेस्क। ठीक है, इसमें क्यू यू तो रहे लेकिन क्वा साउंड नहीं रहा, का वाला ही रहा। ठीक है, आर साउंड पे सिंपल साउंड रहेगा, जैसे कि एरिया, बिफोर, कंट्री, डायरेक्ट, अर्ली। ओके, और ब्रिटिश इंग्लिश में कई जगह जब आर एंड में होता है या दो वॉवल के बीच में होता है तो आर को हल्का कर दिया जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन पे आर को पूरा जोर देके बोला जाता है, जैसे फादर, अमेरिकन इंग्लिश में रा पूरा जोर देकर बोला गया, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में फादर। अमेरिकन इंग्लिश में मदर, रा पे पूरा जोर दिया गया, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में मदर। ओके, तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। एस साउंड पहला साउंड सा वाला ही रहता है, जैसे कि सी, सिंक, स्मॉल, सिंपल, सेटिस्फाई। ओके, दूसरा स का साउंड ज वाला रहता है, ज वाला, ज डॉट थोड़ा ऊपर हो गया वो। अब इसमें क्या होता है, अब अगर एस आता है एंड में वाई या आई के बाद, दूसरा अगर एस आता है दो वॉवल्स के बीच में, ठीक, दो वॉवल्स के बीच में आ जाएगा, तब भी इसका साउंड कैसा रहेगा, ज वाला रहेगा। ये ज जो जैसे इस ज के नीचे डॉट और रहेगा, ठीक है, ज। ओके, तो ये अब इसमें मेरे साथ साथ बोल दीजिएगा, टॉयज, रेज, स्टोरीज, रिजर्व, डिजायर, दीज, दोज। ओके, तो अब यहां पर इसका साउंड हो गया हमारा ज वाला। ओके, अब अगला साउंड हमारा एस का है, जब एस का सॉरी अगला साउंड हमारा टी का आ जाएगा। टी साउंड में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, पहला ट वाला ही साउंड है, जैसे टेबल, टुमारो, टाइम, टूर एंड टैलेंट। ओके, अब टी का साउंड श वाला रहेगा, अगर टी आएगा आई ए, आई ई या आई ओ या आई ओ एन से पहले, तो टी का साउंड क्या हो जाएगा, श वाला, जैसे इनिशियल, पेशेंट, रेशियो, पोर्शन, प्रमोशन। ओके, अब टी कुछ जगहों पे चा वाला साउंड देगा, अगर टी आई ओ एन आएगा एस के बाद और यू आर ई आएगा टी के बाद, जैसे कि क्वेश्चन, कल्चर, नेचर, फ्यूचर, पिक्चर। यहां पर आप देख रहे हैं टी चा वाला साउंड दे रहा है। अब टी एच अगर मिल जाएंगे तो द का साउंड आएगा, जैसे कुछ जगहों पे द का आता है, कुछ जगहों पे था का आता है। यहां द वाले साउंड की प्रैक्टिस करते हैं पहले, दिस, दैट, देन, देयर, अदर, ब्रदर।
ओके, अब टीएच वाला साउंड जहां था वाला देगा, अब देखिएगा, थ्री, थैंक्स, थिक, थ्रेड, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड दहलीज या सीमा को बोलते हैं, ओके, थर्सडे, ओके। अब इसके बाद से जो है हमारा टी जहां साइलेंट रहेगा, जार, फासन, लिसन, मैच, वॉच, यहां पर टी देख रहे हैं आप, साइलेंट है, ठीक है। तो ये रूल आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाले हैं और आगे के लिए आपका हमेशा के लिए डाउट मिटने वाला है। यू साउंड पे पहले जब आ का साउंड आएगा तब जैसे सन, फन, अप, कप, मड, हट। अब यू का साउंड जब हमारा मेरे ख्याल से जब ये ऊ का साउंड देगा तो जैसे पुट, बुल, पुश, पुल, फुल, बुश, यहां पर ऊ का साउंड कैसा दिया, ऊ वाला, ओके। अब ईयू वाला देगा यू साउंड जैसे ड्यूटी, फ्यूल, ह्यूमर, ड्यूरेबल, पॉपुलर, रेगुलर, ओके। यहां पर देख रहे हैं ईयू मर जो के साउंड दे रहा है यू का। अब यू का साउंड कई जगहों पर यो वाला भी रहता है, जैसे क्योर, मैच्योर, श्योर, एंड्योर, सिक्योर, प्योर। अब यू का साउंड, अगला साउंड है हमारा जब आ का साउंड रहेगा यू का, इसमें फेलियर, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, प्रेशर, नेचर, एडवेंचर। यूआरई में आ का साउंड दे रहा है, कुछ वर्ड में यूआरई में यू का साउंड देता है, ठीक है। अगला यू साइलेंट है, यहां पे कुछ भी यू के बारे में बोला नहीं जाएगा, यू का कोई साउंड नहीं है। गार्ड, लीग, वोग, गेस, बिल्डिंग, कू, इसका ध्यान रखिएगा, इसे कू बोलते हैं, कूप नहीं बोलेंगे, ठीक है। तख्ता पलट करने को कू बोल दिया जाता है। अब वी साउंड पे ध्यान दीजिएगा, वी का साउंड करने के लिए नीचे वाले लिप से बोला जाता है वाह। इंग्लिश में दो वाह होते हैं, एक वी वाला साउंड नीचे वाले होंठ से बोला जाएगा, डब्ल्यू वाला साउंड अभी आगे बताता हूं। विक्ट्री, वैल्यू, विजन, वाइब्रेंट, वॉलंटियर, वेरीफाई, ओके। अब जो हमारा डब्ल्यू साउंड है, डब्ल्यू साउंड को बोलने का सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए, होठों को करके गोल, डब्ल्यू वाले वर्ड बोल, ठीक है। मतलब जब डब्ल्यू वाला वर्ड बोलेंगे तो हमारे लिप्स पहले राउंड रहेंगे, जैसे ऊ बोलते हैं ना, उसने मुझे बुलाया, उसने, तो ऊ वाला जैसा लिप्स राउंड करने, ऊ बोलना नहीं है, ऊ करके जैसे वाटर, कैसे बोलेंगे, वाटर, वॉट, वर्ड, वेटर, रब, वायर, विद, वायर, विद, ठीक है, वायर, विद। जब प्रैक्टिस से आ जाएगा, तुरंत नहीं आता, तुरंत काम कोई नहीं होता, धीरे धीरे होता है, तो परेशान मत होइएगा, बस कोशिश करिएगा जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे बोलने की, और आपके डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता चलेगा। एक्स साउंड में दो साउंड हो जाते हैं, पहला क और स मिला के, जैसे बॉक्स में बॉक्स, एक्स, फॉक्स, एक्सप्लेन, एक्स्ट्रा, गैलेक्सी, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं जो बहुत खर्चीला हो, बहुत पैसे खर्च करता हो, माइजर का अपोजिट एक्स्ट्रावेगेंट, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। और इसका एक सिनोनिम और बता दे रहा हूं, मुझे याद आया, स्पेंड थ्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत खर्चे करते हो पैसे, 100 की चीज के लिए 500 उड़ा दे, उसको या तो एक्स्ट्रावेगेंट बोल दीजिए या स्पेंड थ्रिफ्ट बोल दीजिए। इनका अपोजिट माइजर, कंजूस के अपोजिट है ये दोनों वर्ड। अब एक्स का दूसरा साउंड ग और ज मिला के, जहां पर गज है ना, जैसे कि एग्जैक्ट है एग्जैक्ट, एग्जाम, एग्जिट, एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, एग्जिस्टेंस, ठीक है। दोनों साउंड आपको क्लियर हो गए होंगे। वाई में यह साउंड एक ही रहना है, ओके। तो यह जैसा, जैसे यंग, ईयर, यॉन, येलो, योगर्ट, योगर्ट दही को बोलते हैं येल, ओके। अब इसके बाद जेड साउंड, ज वाला, जेड में ज वाला साउंड आ जाएगा, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे कि जेब्रा, जिप, जील, फ्रीज, पजल, ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड बर्फीले तूफान को बोलते हैं। आई होप कि आपके ए से जेड के जितने लेटर्स हैं उनके जितने प्रोनाउंसिएशन है, जहां जहां वो साइलेंट होते, ये सारे रूल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इनको एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गया हो और आगे भी हो जाए, ठीक है। और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो, कंटेंट्स हमारा अच्छा लग रहा हो, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जान पहचान वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों, जिनकी इंग्लिश, जिनकी जर्मन और जिनकी स्किल्स आप अच्छे होते हुए देखना चाहते हो, तो उनके साथ हमारा चैनल शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू सून।